तो दोस्तों जैसे ही अब आपके खेत खाली हो जाए ना, उस समय पे आप इन तीनों सब्जियों की बुआई कर सकते हो। भले ही आपके खेत चाहे फरवरी में खाली हो रहे हो, चाहे मार्च महीने में खाली हो रहे हो, जैसे ही आपके प्लॉट खाली हो आप इन तीनों सब्जियों की बुआई बेझिझक कर दीजिएगा। मंडी भाव भी इन तीनों सब्जियों के काफ़ी ज़बरदस्त आपको आने वाले सीजन में मिलेंगे। और हाँ, उत्पादन भी गर्मियों में ये तीनों ही सब्जियां काफ़ी ज़ोरदार आपको देके जाएंगी। दोस्तों जिस सीजन में यानी कि सीजन वाइज जिन सब्जियों के बारे में मैं आपको हमेशा बताता हूं, उन सब्जियों से मंडी भाव आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलते हैं और उत्पादन भी बढ़िया मिलने के चांसेस रहते हैं। देखिए, जब हम किसी भी सीजन में अगर 10-12 सब्जियों के बारे में जानकारी देते हैं, 8-10 सब्जियों के बारे में बताते हैं, उनमें एक आध फसल अगर आपको धोखा दे जाए या हमें धोखा दे जाए वो बात एक अलग है, लेकिन ज़्यादातर सब्जियों के उस सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर आप सही समय पर सही फसल का चुनाव करते हैं तो उससे उत्पादन भी बढ़िया मिलता है और मंडी भाव भी उससे काफ़ी अच्छे खासे देखे जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा ज़्यादातर सब्जियों के अच्छे मंडी भाव जो होते हैं वो या तो सबसे अगेती फसलों के देखे जाते हैं या फिर जो हम फसलें पछेती लगाते हैं उनके हमें सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिलते हैं। तो फरवरी के एंड में या फिर मार्च महीने में, वैसे तो ये पूरा महीना, ये 2 महीने जो है वो सब्जियों के सीज़न है, लेकिन अगर मार्च महीने में या फरवरी के एंड में जो भी सब्जियां हम लगाते हैं वो हमारी पछेती सब्जियों की श्रेणी में आती है, क्योंकि आजकल अगेती सब्जियां काफ़ी ज़्यादा लगाई जाती हैं। तो इस माह में आप जो भी सब्जियां लगाते हैं उत्पादन आपका थोड़ा सा मतलब कम मिलेगा इस माह में लगाई गई सब्जियों का, लेकिन भाई मंडी भाव आसमान छू रहे होंगे जिस समय पे आपकी फसलें हार्वेस्टिंग पे आएगी। तो तीनों सब्जियों के बारे में, यानी कि तीनों कौन कौन सी सब्जियों की आपको बुआई करनी है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव और ज़्यादा से ज़्यादा आपको उत्पादन मिल सके, वो भी आपके खेत जब खाली हो जाए उस समय लगाने के बाद में, पूरी जानकारी इन तीनों सब्जियों के बारे में आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान। दोस्तों सब्जियों से अकेले प्रॉफिट सिर्फ मंडी भाव से नहीं निकलता है। सिर्फ मंडी भाव के पीछे आप मत भागा करो, थोड़ा सा उत्पादन पे भी ध्यान दिया करो। अगर उत्पादन आपका काफ़ी ज़्यादा डाउन रह जाएगा, उसके बाद में अगर 100-200 रुपए के मंडी भाव भी आपको मिल गए ना, फिर भी अच्छी कमाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस फसल से 100 से 200 क्विंटल उत्पादन निकलना है वो उत्पादन अगर आपका 20-25 क्विंटल में रह जाएगा तो अच्छी कमाई आप उस फसल से नहीं कर पाओगे जितनी कमाई बाकी के किसान भाई उस फसल से करते हैं। तो अच्छा उत्पादन निकालने के लिए आप चाहे किसी भी सीजन में सब्जियां लगाएं, सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल हमेशा करें जब भी आप सब्जियां लगाएं, चाहे किसी भी तरह की सब्जी लगाएं। और ये सब्जियां अगर आप इस समय पे जो सब्जियां मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, इन सब्जियों को अगर आने वाले सीजन में लगाकर अच्छी कमाई अगर आप करना चाहते हैं तो सड़ी हुई गोबर की खाद 3-4 ट्राली, कुछ एक सब्जियों में 4-5 ट्राली अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल हमेशा आपको करना चाहिए। कच्चा गोबर आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे आप किसी भी तरह की सब्जियां लगा रहे हैं। उससे आपका उल्टा फायदे की जगह नुकसान हो सकता है, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा रोग बीमारियां, जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। इसलिए कच्चे गोबर का तो आपको इस्तेमाल करना नहीं है, सड़ी हुई कंपोस्ट हुई गोबर की खाद का ही आपको इस्तेमाल करना है। और कम से कम 2 से 3 ट्राली तो आपको डालना ही डालना है, ताकि बेहतर उत्पादन मिले, बेहतर रिजल्ट मिले, फलों की क्वालिटी भी आपको काफ़ी शानदार मिले और फसल में रोग बीमारियां भी आपको कम से कम देखने को मिलती है। क्योंकि फसल आपकी जितनी वीक रहती है, जितनी कमज़ोर रहती है, रोग बीमारियां उतनी ही ज़्यादा परेशान करती है उनमें, क्योंकि फसलों में रोगों से लड़ने की क्षमता ही नहीं रहती है अगर आप अच्छे खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल बेस्ट डोज में नहीं करते हैं। तो सड़ी हुई गोबर खाद का इस्तेमाल आप जरूर करें। जमीन की तैयारियों का विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि आप चाहे किसी भी तरह की सब्जियां लगा लीजिए या आप चाहे कोई और फसल लगा रहे हैं, आजकल आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा और सबसे भयंकर जो बीमारी होती है वो जड़ से संबंधित बीमारियां सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। चाहे वो नेमाटोड की समस्या हो, चाहे वो फफूंद जनित रोगों का प्रकोप हो, इन समस्याओं की वजह से किसान भाइयों के प्लॉट खाली हो जाते हैं। मतलब एक बार शुरू हो जाता है, रुकने का नाम नहीं लेता। उसके बाद में आप चाहे कोई फंगिसाइड डालो, चाहे ये डालो, चाहे वो डालो, पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो ज़मीन की तैयारियां आप जितने अच्छे तरीके से करेंगे, इस तरह की बीमारियां कम से कम आपको परेशान करेंगी। और फंगस की रोकथाम के लिए तरह तरह के फंगिसाइड वगैरह का कम से कम या ना के बराबर बाद में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज़मीन की तैयारियों पर ध्यान दे लीजिए। मैं आपको कहता हूँ
इन बीमारियों से छुटकारा पालेंगे 1-2 सीजन में आप। तो जमीन की तैयारियां और सड़ी हुई गोबर की खाद इन तीनों सब्जियों में बुआई से पहले आप डालें और उसके बाद देखना अच्छी कमाई आप इन तीनों सब्जियों से कर लेंगे। इस समय पे जो किसान भाई सब्जियां लगाना चाहते हैं और सबसे ज्यादा मंडी भाव और सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाली सब्जी फसल इस समय पे अगर आप लगाना चाहते हैं, चाहे फरवरी में लगाओ चाहे मार्च महीने में लगाओ, तोरई की खेती का चुनाव किसान भाई इस समय पे कर सकते हैं। तोरई की फसल आप चाहे किसी भी सीजन में इसको लगा लीजिए। शुरुआत में जो किसान भाई इसको लगाते हैं, मतलब दिसंबर या जनवरी माह में लगाते हैं, इस समय जिनकी फसल जो है फल फूल की स्टेज में है, लगभग 80 से लेकर 100 रुपए तक के मंडी भाव मिल जाते हैं। कुछ एक मंडियों में तो 120 रुपए तक इसके मंडी भाव चले जाते हैं। इतने ज़्यादा सब्जियों में सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिलते हैं इसके। इस समय भी अगर आप लगाएंगे तो 25-30 रुपए के मंडी भाव आराम से आपको मिल सकते हैं। उत्पादन भी काफ़ी ज़ोरदार मिलता है और प्रॉफिट काफ़ी अच्छा मिल जाएगा अगर आप इसको इस सीजन में लगा लेते हैं। इसकी बुआई से पहले भी आपको 3-4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है, 50 केजी आपको डीएपी खाद डालनी है और 25 से 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के, और उसके बाद में 6-6 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिएगा और 1-1 फीट की दूरी पर आपको प्लांटेशन करना है या सीड शोविंग करनी है। जिगजैग नहीं, सिंगल लाइन में ही आपको इसके बीजों की बुआई करनी है 1-1 फीट की दूरी पर। और बेड आपको 6-6 फीट की दूरी पे बनाने हैं, मतलब 7-7 फीट की दूरी पे भी बनाए जाते हैं इसके बेड, 8-8 फीट की दूरी पे भी बनाए जाते हैं। लेकिन हम जो है इसकी बुआई मार्च महीने में कर रहे हैं या फरवरी के आखिरी सप्ताह में कर रहे हैं, तो इसके लिए बाद में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और धूप वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो नंबर्स ऑफ प्लांट थोड़े से ज़्यादा रहने चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि प्लांट्स का एंगेजमेंट बॉडी में आपका जितना ज़्यादा रहेगा, फल फ्रूट आपके उतने ही कम खराब होंगे लो वगैरह की वजह से। तो 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना लीजिए। हम जब भी इसकी खेती पछेती करते हैं तो 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाते हैं और अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं। प्लास्टिक मल्च का होना इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आप 20 से 21 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा हैवी प्लास्टिक मल्च लेने की आवश्यकता नहीं है। 1600, 1700 या 1800 रुपये में इसकी प्लास्टिक मल्च जो है वो आपको मिल जाती है। और अगर 16-17 माइक्रोन की भी अगर आपको मिल जाती है ना, तो वो भी लगा सकते हैं, वो 1300 रुपये के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगी। लगभग 16 या 17 माइक्रोन की जो प्लास्टिक मल्च है वो एक सीजन बेल वाली सब्जियों में आसानी से निकाल देती है। क्योंकि बेल वाली सब्जियों की जो लाइफ होती है इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो 2-3 महीने ये जो आपकी जो प्लास्टिक मल्च है जो मैंने आपको बताई है वो आसानी से चल जाती है। क्योंकि आप खर्चा जितना बचा लोगे वही हमारा प्रॉफिट होता है, जितना खर्चा कम करेंगे प्रॉफिट उतना ही एक्स्ट्रा निकलता है। तो प्लास्टिक मल्च में सबसे ज़्यादा खर्चा होता है सब्जियों में, तो इसमें अगर हम थोड़ा 700-800 रुपये एक रोल में बच जाते हैं तो काफ़ी हद तक हमारी जो फसल है वो कम खर्चे में हो जाती है। तो बताए गए तरीके से आप इस समय पे तोरई लगा सकते हैं। और लगाने का जो सीजन है वो फिलहाल आप चाहे इसकी बुआई कल ही कर दीजिए, लेकिन बाद में भी आप 20 मार्च से पहले अगर इसकी बुआई कर देंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिल जाएंगे। अब देखिए, तोरई 2 प्रकार की होती है। एक तो प्लेन तोरई आती है जिसको हम गिलकी के नाम से जानते हैं, उसके मार्केट प्राइस थोड़े कम देखे जाते हैं अमूमन ज़्यादातर मंडियों में। और दूसरी देसी तोरई आती है जिसके ऊपर धारियाँ सी बनी रहती हैं, मतलब कॉर्नर वाली जो धारियाँ होती हैं वो बनी हुई होती है, उसकी डिमांड ज़्यादा देखी जाती है ज़्यादातर मंडियों में। तो बाकी देख लीजिएगा आपके क्षेत्र में कौन से टाइप की तोरई चलती है, उस हिसाब से आपको वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। और जो धारियों वाली जो तोरई आती है, जो देसी तोरई आती है, उसकी सबसे बेस्ट वैरायटी है ईस्ट वेस्ट की नागा लगा लीजिए, ईस्ट वेस्ट की एलियो 730 लगा लीजिए। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल की, और अगली जो फसल है वो है भिंडी की खेती। और भिंडी इस माह में लगाई जाने वाली सब्जियों में सबसे प्रमुख फसल है, उत्पादन और मंडी भाव दोनों ही लिहाज से। किसी भी माह में, वैसे तो आप किसी भी सीजन में इसको लगा लीजिए, अच्छे खासे मंडी भाव इसके देखने को मिलते हैं। और अब अगर आप इसको लगाते हैं, चाहे आप इसको फरवरी में लगा लीजिए और मार्च के मध्य तक भी आप इसको लगा सकते हैं, मार्च के आखिरी सप्ताह तक भी आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर मार्च के मध्य तक अगर आप इसको लगाते हैं, उत्तर भारत में बाद में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इस समय पे अगर आप इसको लगाते हैं तो उत्पादन भी अच्छा मिल जाएगा और मंडी भाव 25-30 रुपए के आराम से आपको इसके मिल सकते हैं। हालांकि जिन किसान भाइयों ने अगेती खेती इसकी कर रखी है और हार्वेस्टिंग स्टेज में फ़िलहाल तो इसकी जो भिंडी की फसल आपकी है या थोड़े दिन में हार्वेस्टिंग होने वाली है, उनको तो इसके मंडी भाव और भी ज़्यादा मिल जाते हैं, 50-60-70 रुपये तक इस समय पे इसके भाव जो है वो पहुंच जाते हैं। लेकिन अब अगर आप इसको लगाते हैं गर्मियों में, अगर आप इसको लगाते हैं फरवरी मार्च में लगाते हैं, तो लगभग 25-30-35 रुपये के मंडी भाव आराम से आपको इसके मिल जाते हैं। लगाने से पहले ज़मीन की तैयारियाँ देखिए, इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे से करनी पड़ेंगी, तभी अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। इसमें जड़ से संबंधित बीमारियाँ सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं।
तो जड़ से संबंधित बीमारियों के लिए मैंने आपको बता दिया, जमीन की तैयारी अच्छे से करें, कम से कम 3-4 बार जमीन का कल्टीवेशन कर ले और मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा बना ले। जमीन को आप जितने अच्छे तरीके से तैयार करेंगे, जड़ से संबंधित बीमारियां उतनी ही कम परेशान करेगी। और अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद है तो डालें, कच्चा गोबर बिल्कुल भी नहीं डालना है। कच्चा गोबर है, अच्छे तरह से कंपोस्ट हुई खाद नहीं है मतलब आपके पास, तो मत डालिए। लास्ट ईयर आपने जो डाली है उससे काम चला लीजिए। लेकिन अगर डालना है आपको तो अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद 2 से 3 ट्राली 1 एकड़ में आप डाल सकते हैं। और डीएपी खाद की बात करें तो 40 से 50 केजी 1 एकड़ में डीएपी खाद डाल दें और लगभग 30 से 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश 1 एकड़ में डाल दीजिए। इसके साथ में एक फंगीसाइड जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। तो कार्बनडाजिम 50% वाला बाविस्टिन ले लीजिए, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। आखिरी कल्टीवेशन से पहले जो खाद उर्वरक आप डाल रहे हैं उन्हीं में डाल के, उसके बाद में एक आखिरी कल्टीवेशन करके देसी हल से या कल्टीवेटर से या बेड बना के, जो जिस प्रकार के आपके पास सिंचाई के संसाधन है उसी हिसाब से आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन बेड बना के अगर आप इसकी खेती करेंगे तो उत्पादन 1.5 गुना तक एक्स्ट्रा मिल सकता है आपको। प्लांट भी काफ़ी हैवी रहेंगे, ब्रांचेज ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगी इसकी, क्योंकि नंबर्स ऑफ प्लांट थोड़े से मैनेज रहेंगे उसमें। अगर देसी हल से हम करते हैं तो डिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं रहता है, जड़ों का फैलाव उतना ज़्यादा नहीं होता है पड़ी ज़मीन पे ऊपर अगर हम इसकी खेती करते हैं। वहीं पे अगर बेड बना के खेती करेंगे तो जड़ों का विकास काफ़ी शानदार तरीके से होता है। जड़ों को फैलने के लिए स्पेस बढ़िया मिल जाता है, मतलब भुरभुरी मिट्टी नीचे ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि 1 फीट के आसपास तक तो हमने ज़मीन का कल्टीवेशन कर रखा है। उसके बाद में बेड बनाते हैं तो 1 से 1.5 फीट बेड की हाइट हो जाती है। तो इस तरह से करीब 2 फीट तक ज़मीन के अंदर आसानी से जो जड़ें हैं वो पहुंच जाती है या फैल जाती हैं। तो इससे प्लांट का विकास काफ़ी अच्छे से होता है, ब्रांचेज ज़्यादा से ज़्यादा निकलती हैं, तो इससे उत्पादन आपका काफ़ी एक्स्ट्रा मिलता है। दूसरा, नंबर्स ऑफ प्लांट भी कंट्रोल में रहते हैं इससे, अगर आप बेड बना के इसकी खेती करते हैं। बीज की मात्रा कम लगती है, 2.5-3 केजी बीज से काम चल जाएगा। अगर हल से आप इसकी बिजाई कराते हैं तो 4 केजी तक या 5 केजी तक भी इसका बीज जो है 1 एकड़ में चला जाता है। तो इस तरह से आप इसकी खेती बेड बना के करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। प्लास्टिक मल्च वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। तो बताए गए समय पे मतलब आप भिंडी की खेती कर लीजिए, बढ़िया रिजल्ट आपको आने वाले सीजन में मिलेगा। गर्मियों में उत्पादन भी बढ़िया मिल जाएगा और मंडी भाव भी काफ़ी शानदार मिल जाएंगे आपको आने वाले सीजन में। दोस्तों, भिंडी की अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो सबसे बेस्ट वैरायटी है एडवांटा की राधिका वैरायटी, आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में अगली अच्छी वैरायटी है सीजंटा की OH 102 वैरायटी, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है और नाम तो मैं नहीं लूँगा। देखिए, बाकी कंपनियों के जो बीज है भिंडी के वो आपको 3,000 रुपये या 3200 रुपये केजी के आसपास तक आपको मिल जाते हैं। अच्छी से अच्छी क्वालिटी का बीज भी अगर आप लेते हैं तो 4,000 रुपये केजी तक आपको इसका बीज जो है वो आसानी से मिल जाता है। लेकिन 3,000 रुपये केजी तक का बीज अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बढ़िया रिजल्ट मतलब आपको इसके मिल जाते हैं। बाकी और कोई वैरायटी आपके क्षेत्र में चलती है तो आप उन वैरायटियों का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। वीडियो के प्रोडक्ट सेक्शन में आपको कुछ वैरायटियाँ मिल जाएंगी भिंडी की, और जो दूसरी फसल बताई है उनकी भी, उनका आप सीधे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो का जो प्रोडक्ट टैब आपको दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, ऑनलाइन इन वैरायटियों को आप खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट के द्वारा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में, और इस समय पे अगली फसल के रूप में आप ले सकते हैं देसी टिंडे की खेती को। और देसी टिंडा मार्च महीने के लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। जिन सब्जियों के बारे में मैं आपको बताता हूँ काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के आपको बताता हूँ, जिनसे उत्पादन भी अच्छा लिया जा सके और मंडी भाव भी काफ़ी अच्छे मिल सके। सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका ये है कि इसके भाव आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। जब तक ये उत्पादन देगा मंडियों में इसकी डिमांड कम नहीं रहेगी, ज़्यादा ही मिलेगी आपको, अगर मतलब जैसे जैसे उत्पादन इसका बढ़ेगा। उसके बाद में अगर उत्पादन की बात करें तो ये एक ऐसी फसल है मतलब टेम्परेचर अगर ज़्यादा भी रहते हैं तो सरवाइव कर लेती है और उत्पादन लगातार आपको देती रहती है। भाव और उत्पादन दोनों ही अच्छे मिल जाएंगे। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यह है कि आप इसको कम खर्चे में लगा सकते हैं। ज़्यादा खर्चा नहीं है इसका, बीज का खर्चा काफ़ी कम है, मतलब सस्ता मिल जाता है काफ़ी ज़्यादा इसका बीज। दूसरा मतलब इसमें ज़्यादा कोई खाद उर्वरक विशेष तौर से इसमें जो फर्टिगेशन वगैरह हैं बाद में वो भी इसको अंदर आपको इसमें नहीं करने पड़ेंगे, और रोग बीमारियां भी इसमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती आपको। कहने का मतलब है एक सिंपल से खर्चे में आप देसी टिंडा लगा के अच्छी कमाई कर सकते हैं। 40, 45, 50 रुपये तक के भाव आराम से इसके मिल जाते हैं। भले ही मार्केट में कितनी सब्जियाँ हैं इतने रेट इसके मिल जाएंगे आपको, क्योंकि मतलब डिमांड मैंने बताया काफ़ी अच्छी खासी रहती है इसकी। तो आप देसी टिंडा इस समय पे लगा सकते हैं, और इसमें भी आपको सड़ी हुई गोबर की खाद डालेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
देसी फसल है, तो अगर ऑर्गेनिक मैन्योर जितना अच्छा होगा आपकी ज़मीन के अंदर, रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। लगभग 35 से 40 केजी या 45-50 केजी तक भी डाल सकते हैं। डीएपी खाद डाल देंगे तो और अच्छा रहेगा। अगर 40 केजी डालते हैं तो काम चल जाता है 1 एकड़ में। और म्यूरेट ऑफ पोटाश भी डाल दीजिएगा लगभग 25 केजी के आसपास। ज़्यादा खाद उर्वरकों की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद। अच्छे से ज़मीन की तैयारियाँ करके 5-5 फीट की दूरी पर बेड बना लीजिए। 1-1 फीट की दूरी पर इसके बीजों की बुआई कर दीजिएगा। बढ़िया रिजल्ट इसके मिल जाएगा। देखिए, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना जरूरी है और अच्छी वैरायटियां मैं आपको बता रहा हूं, उन्हीं वैरायटियों का सिलेक्शन करें। हर क्षेत्र में ये वैरायटी आपको मिल जाएंगी। एक तो सबसे बेस्ट वैरायटी है माहीको की, माही टिंडा के नाम से आती है। इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट वैरायटी है। इसी वैरायटी का सिलेक्शन मैंने किया है। एक आती है ईस्ट वेस्ट की भटिंडा के नाम से, इस वैरायटी का सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। देसी टिंडे की ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इन दोनों वैरायटियों का सिलेक्शन कर लीजिएगा और ऑनलाइन भी ये वैरायटी आपको मिल जाएंगी। कुछ वैरायटियां हैं उनको ऑनलाइन में डाल रहा हूं, उनका सिलेक्शन भी आपको कर सकते हैं। बाकी और कोई वैरायटियाँ देखिए, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इन्हीं वैरायटियों का सिलेक्शन करें। जो बेस्ट वैरायटियाँ हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है। बाकी और वैरायटी अगर आपके क्षेत्र में चलती हैं तो आप उन वैरायटियों का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनली इस वीडियो में मैंने आपको 3 सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी दी है और ये तीनों सब्जियां बताए गए समय पे आप बुआई कर देंगे तो आने वाले सीजन में आप अच्छी कमाई इनसे कर लेंगे। भाव और उत्पादन दोनों ही आपको गर्मियों में काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। और तीनों सब्जियों को लगाने का जो सही समय मैंने आपको बताया है, 20 मार्च से पहले पहले लगा दीजिए। 20 मार्च से पहले पहले हर एक किसान भाई की जो ज़मीनें हैं वो खाली हो जाएंगी। मतलब फरवरी के एंड में खाली होनी शुरू हो जाती है। सरसों वगैरह की जो कटाई है वो, तो जल्दी आप इनकी जो बुआई, मतलब जितना जल्दी करेंगे उतना बेनिफिट रहेगा। 20-25 मार्च से पहले पहले कर देंगे तो बढ़िया रिजल्ट आने वाले सीजन में आपको इन तीनों सब्जियों से मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।